हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का मैथ्स पार्ट। यह एग्जाम कब हुआ था? 29 जून। उसकी थर्ड शिफ्ट के हम पूरे 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 41% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 8/9 ऑफ द सेकेंड नंबर। 41% मतलब 41/100 ऑफ x इज इक्वल टू 8/9 ऑफ y। तो उन्होंने बोला रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड, मतलब हमें x/y निकालना है। तो 8/9 इधर ही रहा, 100 ऊपर आ गया, 41 नीचे आ गया। कुछ कट पिट रहा नहीं है, तो ये हो गया 800। देखो 800 कहाँ दिख रहा है? यहीं दिख रहा है, यही आंसर है। वैसे आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ थीफ इज स्टॉप्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 220 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, द थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। थीफ की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिस वाले की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने बोला है कितनी और आगे जो थीफ है वो दौड़ेगा। तो देखो हमें कितना और दौड़ेगा, मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमें पता है थीफ की कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें टाइम नहीं पता। टाइम कहाँ से निकलेगा? टाइम देखो, पुलिस वाले और थीफ में कितने का डिस्टेंस है? 220 का। ये डिस्टेंस कब कवर होगा? पुलिस वाला ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, थीफ जो है वो कम स्पीड से भाग रहा है। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से, है ना। तो 18 ऊपर आ गया। अब ये कितना हो गया? ये हो गया सेकेंड्स। ये क्या हो गया? सेकेंड। तो बस 10 110, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये आ गया 11 इंटू 2 इंटू 18। आपके इतने सेकंड लग रहे हैं। पुलिस वाला इतने सेकंड में थीफ को पकड़ लेगा, मतलब इतनी देर दोनों भाग रहे हैं। कौन दोनों? पुलिस वाला भी इतनी देर भागा और थीफ भी इतनी देर भागा। अब बस हम क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? 8, लेकिन ये किलोमीटर पर आ रहा है। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू में 11 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 18। ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका टाइम है और ये क्या है? आपकी स्पीड। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, काट दो। 18 से 18 कट गया। 5 2 ज़ा 10, 11 8 ज़ा 88, 88 इंटू 10, 880, 880 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ये इज डिविजिबल बाय। अब देखो लास्ट में 5 है तो पक्का 5 की टेबल में आता ही होगा। ऑप्शन में एक 5 दिख रहा है ना हमें, बाकी और किसी से चेक करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 3 सेक्शंस A B C of grade 9th of a school। हमें निकालना है क्या? The total number of students admitted in these section A, B, C in 2022 is what percentage of the combined number of students admitted in 3 section A, B and C in 2020 and 2021। तो देखो 2020 में कितने लोग आए हैं? 3 2 5 और 1 6, 3 3 9। यहाँ पर 9 और 8 17, 17 और 3 20 का 20 का 0 यहाँ 2 कैरी, 4 6 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 3 यहाँ 2 और ये हो गया 83। तो टोटल हम किसका परसेंटेज निकालें? 96 का। किस पर? इन दोनों के टोटल पर। 9 8 17, 173 हो गया। अब देखो ऑप्शन क्या है? 61 39 55 49। अब आप देखो ये 173 का आधा कितना था? ये 173 पे निकालना है ना आपको। इसका 50% कितना होगा? 2 8 ज़ा 16, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 86.5। अब तो देखो आपको यह इसको कितने तक पहुंचाना है? 96 तक। इसका मतलब आंसर हमारा 50% से तो ज़्यादा आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। अब आप ये वाला ऑप्शन चेक कर लो। 5% और ऐड करना है। 5% कैसे निकलेगा? 50 को जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी तो 5 आएगा, है ना। तो इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 8.65। 5 का 5, 6 5 11 का 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 1। तो ये आ गया 95.15। 96 के पास है। इसका मतलब आंसर जो है हमारा वो 55 के आसपास है। तो बस यही आंसर है। क्लियर है? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट इतना। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा? 2200 रेशो 950 रेशो 960। 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आया? 220 रेशो 95 रेशो 96। ठीक है। उन्होंने बोला अगर प्रॉफिट जो है वाई का प्रॉफिट है 1235, 95 की वैल्यू है
1235। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न बाय एक्स एंड जेड। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 220 और 96 के बीच 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 124 की वैल्यू निकालनी है बस। तो 1235 अपॉन में 95 इंटू में 124, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं इसको। 1235 अपॉन में 95 इंटू में 124, काट दो। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57। आंसर कितना आया? यूनिट डिजिट देखो सबका अलग है। 4 3 ज़ा 12 का 2, बस क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा और ये वाला ब्रैकेट। तो 8 माइनस माइनस 12 एज इट इज़ इंटू में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस 16 और 1 17, 17 और 15 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 3, पहले मल्टीप्लाई होगा। -2 इंटू -1 कितना हो गया? 3 + 2, ठीक है। तो ये हो गया 8 माइनस 12 इंटू 32, माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड 9 इंटू में 5। तो पहले डिवाइड करेंगे 8 माइनस 12 इंटू 32 अपन में 9 इंटू 5। अच्छा ये कट रहा है ना, सोल्व करने के लिए काट लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, अभी हो गया 15। एलसीएम ले लो। 15 8 ज़ा 120 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 अपन में 15। आंसर आ गया -8/15। लेकिन आप ऑप्शन में देख लो नीचे 45 है, तो 45 बना लो 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये हो गया -24/45। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ वॉल ऑफ डायमेंशन इतना इज टू बी मेड बाय यूजिंग ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। लेकिन एक ध्यान देखो, ये मीटर है, ये मीटर, ये मीटर और ये सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम? 56 इंटू 60 इंटू 10, 3 बारी मीटर तो 3 बारी सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई है, अपॉन में 25 इंटू में 12 इंटू में 10, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, साथ में 0। तो कितना है? 56 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 का 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 112। साथ में कितनी 0? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे 3 ही 0 है, 2 0 बेचारे ये लगाना शायद भूल गए, तो आंसर क्या आएगा? थर्ड। 112 तो दिख रहा है ना, ठीक है। 5 0 आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं लगा। या फिर ये जो वॉल की डायमेंशन है वो 56 इंटू 10 इंटू, मतलब अब भगवान जाने। एन आइटम इज मार्क्ड एट 2000 रुपीज़, अ कस्टमर गेट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। वट इज़ द फाइनल प्राइस? देखो 2000 रुपये का है, पहला एक पर 15% का डिस्काउंट मिला तो चीज़ कितने की बिकी? 85 की। फिर एक और 10% का डिस्काउंट मिला तो चीज़ कितने की बिकी? 90% की। बस आपसे यही पूछा है। तो ये कितना हो गया? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 85 2 ज़ा 82 ज़ा 160, 85 2 ज़ा 170, 170 इंटू में 9, 79 से कितना होता है? 153। तो 1530 इज द राइट आंसर। Question number 9. Sachin purchased 10 kg of rice at the rate of rupees 38 per kg and 31 kg of rice at rupees 45 per kg. He sold the whole mixture at the rate of rupees 43 per kg. Find his loss. तो देखो CP कितना है? CP है 380 प्लस 10 kg 38 का और 31 kg 45 पे। तो 31 इंटू 45 करो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया 19 का 1 कैरी, 4 6 ज़ा 12 और 1 13, 1395, 5 का 5, 9 और 8 17 का 1, 3 3 6 7, 1775, ठीक है। SP 43 इंटू में 31 प्लस 10 41, ठीक है। तो 43 इंटू में 41, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 16 का 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1763। बस अब देख लो कितने का लॉस हो रहा है। तो 75 में से 63 गए, कितना आया? 7 और 5 12, 12 रुपये हो गए, बस।
क्वेश्चन नंबर 10, अ टीम ऑफ 4 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 60 days. दे डिसाइड टू वर्क ऑन अल्टरनेट डेज. देखो 4 व्यक्ति मिलके 60 दिन में काम कर देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एक दिन 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, दूसरे दिन 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, फिर 2. मतलब अब क्या है, हर दिन 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं. पहले 4 कर रहे थे तो 60 दिन में हो रहा था, अब जब 2 करेंगे तो हर दिन कितने दिन में काम हो रहा होगा, डबल हो जाएगा 120 डेज में. सीधी सी बात है भाई, 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 60 दिन में, अगर 2 ही करेंगे तो फिर डबल हो जाएगा ना काम. डबल मतलब डबल दिनों में काम पूरा होगा, तो ये हो गया 120. Question number 11. There are 5 institutions A, B, C, D and E offering graduate courses. The following pie chart shows the admission of students into these institutions and the total number of students admitted is 32,500. Study the pie chart carefully. देखो टोटल बच्चे कितने हैं 32,500. यहाँ पे 100% टोटल तो 100% होता है, इसका मतलब 100% बराबर है 32,500. अब लेकिन हमसे पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूशन ए एंड बी. कितने बच्चे हैं, टोटल का कितना परसेंट है ए और बी में 42%, और सी और डी में 6 4 10 2 और 1 3 40%. परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 2 4 2 1 2 2 20 21 रेशो 20 इज़ द राइट आंसर. अच्छा अब आपको मैम आपने इसका तो यूज़ ही नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है. उन्होंने हमसे रेशो पूछा है, अगर मैं यूज़ करती भी तो ये क्या हो जाता 42% ऑफ 32,500 रेशो 40% ऑफ 32,500. तो ये 32,500 ने तो अल्टीमेटली कटना ही था, लिखेंगे क्यों, है ना. क्वेश्चन नंबर 12. मोहन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज इतना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेज 25,506 टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड. इफ मोहन क्लियर, मतलब दूसरे साल में उसने पूरा पैसा दे दिया. देखो पहले साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना है, इसका 10% सीधा सीधा है 57137.3. ठीक है. दूसरे साल में अब क्या होगा, 571,373 में से 25,506 घटा दो. 13 में से 6 गया 7, 6 का 6, 13 में से 5 गया 8, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया 5 लाख. अब उसको इतना तो देना ही है, 5,45,867. ठीक है. और इसका 10% इंटरेस्ट और देगा, वो 10% इंटरेस्ट कितना हो गया 5,4,8,6,5,4,5,8,6.7. ठीक है. 7 3 10 का 1, 7 7 14 15 15 और 6 21 का 2. वैसे तो देखो पॉइंट मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 1 यहाँ पर दिख रहा है तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं. 6 3 9 10 11 और 8 19 का 1, 8 9 10 15 का 1, 7 और 1 8 8 4 12 12 5 17 का 1, 5 6 15 का 1, 6 5. ये सेकेंड इज द राइट आंसर. पूरा करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 13. 40 liters of sugar cane juice is added to 60 liters of solution having a sugar cane juice and water in the ratio 13:17. ये 60 लीटर है, 13:17 मतलब 60 का 13/30 है ना, 32 से 60, तो ये हो गया 26, ये हो गया 34. ये है शुगर केन जूस, ये है वाटर. इसमें क्या मिला है 40 लीटर शुगर केन, ये हो गया 66:34. तो बस अब 33 और ये 217 से 34, तो 33:17 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इतना इज कट इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स. तो देखो बेटा वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होंगे, ये 12 है, ये 24 है, ये 30 है. तो क्यूब क्या होता है, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं. तो आपको क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम, वही क्यूब का साइज हो सकता है. एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ. क्या निकालना है एचसीएफ. तो 12 24 और 30 का एचसीएफ क्या है 6. तो बस 6. तो हमारा जो क्यूब है उसके डायमेंशंस क्या होंगे, उसकी एज क्या होगी 6. तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का 6 × 6 × 6. बस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो. क्यूबॉइड की वॉल्यूम को रेक्टेंगुलर ब्लॉक की वॉल्यूम को क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे. 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30, 5 2 10 और 4, 10 4 40. क्वेश्चन नंबर 15. ए कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days. ये है ए, ये है बी. ये 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ये 15 दिन में. तो टोटल हमने ले लिया 30 यूनिट काम है. तो ए कितना कर रहे हैं रोज़ 3 यूनिट, बी कितना कर रहे हैं 2 यूनिट, 3 और 2 5, 30/5, 5 6 30.
6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन एंड मलाइका हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इन देयर रिस्पेक्टिव कार्स। Arjun is driving at 45 km per hour while Malaika is driving at 30 km per hour. Find the time taken by Malaika to reach Kanpur if Arjun takes 6 hours. देखो अर्जुन और मलाइका दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। अर्जुन इज ड्राइविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अर्जुन की स्पीड दी है 45 और मलाइका की स्पीड दी है, दोनों सेम जगह जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो हमें पता ना मलाइका कितनी देर लगाएगी अगर अर्जुन को 6 घंटे लगते हैं। तो पहले आप डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अर्जुन का टाइम और अर्जुन की स्पीड। तो 45 इंटू में 6 ये हो गया डिस्टेंस। अब मलाइका का जब आपको टाइम निकालना है तो क्या करना है? डिस्टेंस को मलाइका की स्पीड से डिवाइड कर दो 30 से। तो ये आ गया मलाइका का टाइम। 6 5 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45। तो 9 hours इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 80 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 35? 60% मतलब 3/5। 3/5 ऑफ 80 माइनस 2/5 ऑफ 35। 5 16 ज़ा 80, 16 3 ज़ा 48 हो गया ये। 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34। 34 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹X, ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन इट। 60% का डिस्काउंट दे दिया तो मिला कितना? 40%। ही सेल्स इट फॉर 311 आफ्टर चार्जिंग अ वेट ऑफ 25%। 25% का वेट लगाया मतलब 25% मतलब 1/4। 4 पर 1 का वेट मतलब 5 रुपये पे करने पड़ेंगे हमें। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। और ये किसके बराबर था? 311 के। तो x की वैल्यू आ गई 311 इंटू में 2 मतलब 622। क्वेश्चन नंबर 19, द बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन एन इंस्टीट्यूशन। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या पूछे हैं? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द लॉ एंड मेडिकल फैकल्टीज इन द इंस्टीट्यूशन। तो लॉ एंड मेडिकल में टोटल कितने बच्चे? 84। और मेडिकल में कितने हैं? लॉ में कितने हैं? 84, मेडिकल में है 126, आर्ट्स में है 98 और साइंस में है 102। तो टोटल कितने बचे हैं? देखो 102 और 98 हो गया 200, 126 और 84 हो गया 210। तो टोटल कितने बचे हैं? 410। परसेंटेज किसका निकालने? इन दोनों के जोड़ का, तो मतलब 210 का। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब आप देखो आंसर में 41 का आधा कितना होता है? 50% ऑफ 41 तो 20.5। आंसर जो है वो 21 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपका आंसर बिल्कुल 50 के आसपास ही होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये 50 से बहुत ज़्यादा है। तो आंसर क्या बचा? ये। फिर भी अगर आपको लगे कि 51% तो 1% क्या होगा भाई? 100% 41 है तो 1% क्या होगा? 0.41। तो ये हो गया 20.91। तो हो गया 21 के आसपास। इसका मतलब 51% के आसपास वाला आंसर है, तो वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स इज इतना। देयर प्राइसेस आर इन द रेशो ये। तो एवरेज कितना हुआ? 3 जमा 5 जमा 7/3। तो 7 3 10 15, 15/3 5। 5 की वैल्यू है 16770। तो चीपेस्ट की वैल्यू पूछिए, 3 की वैल्यू पूछिए आपसे। अच्छा आप ध्यान दो, 5 की वैल्यू है इतनी, तो 2.5 की वैल्यू कितनी होगी? इसका बिल्कुल आधा, 8000 कुछ। 8 से ऊपर सिर्फ एक ही यही आंसर है। और हमारा आंसर 8 से ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि हमसे 3 की वैल्यू पूछी। जब 2.5 की वैल्यू 8000 से ऊपर है तो 3 की वैल्यू तो उससे भी ज़्यादा होगी। और नहीं समझ आए तो सीधा निकाल लेना। 5 की वैल्यू ये है तो 16770 अपन में 5 इंटू 3 कर लेना। 5 1 5, 5 2 10। लो मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा 10,062। नहीं तो 7 2 14 आया 4, 4 3 12। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 2 आ गया। आप कैसे भी कर लो, बस हमें तो आंसर मार्क करने से ज़रूरत है, अपना समय बचाने से मतलब है। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।